आपने चैप्टर 4 किया था, चैप्टर 4 में आपने अब तक, ओके मैम, चैप्टर 4 में अब तक आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमने सिचुएशन के हिसाब से वर्ड प्रॉब्लम सोच के क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट कर ली। अब काम तो आगे का बचा ना कि इसे सॉल्व करके हमने वैल्यू कैसे निकालनी है, जिस वेरिएबल को मैं ज्यूम करके निकालना चाह रहे हैं। जैसे हमने उस दिन एग्जांपल लिया था ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल बी एक्स, तो जब तक आप इसको सॉल्व करना नहीं सीखोगे तो इसकी फॉर्मुलेशन का भी कोई फायदा नहीं है। तो आज हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हारे पास 3-4 मेथड आएंगे। सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपको एक बार 8th क्लास में वापस जाना पड़ेगा। आपको याद होगा आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन की थी, शायद 14 चैप्टर था। एक बार हम थोड़ा सा इसका व्यू ले लेते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे। मान लो ये है आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x² माइनस 5x प्लस 6। हमने इसे कहा था कि इसके आप फैक्टर्स बनाओ। सोल्यूशन तब नहीं बताया था क्या होता है, सिर्फ फैक्टर्स बनाना सिखाया था। तो आपने कैसे फैक्टर बनाए थे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उसमें आप किसको चेक करते थे कि मिडिल टर्म क्या है, -5, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ए और सी का। अगर आप इसे इस तरह से कंपेयर करते हैं तो जो x का कोफिशिएंट है वो आपकी मिडिल टर्म है, ये -5 है, और ए सी कांस्टेंट और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है तो दूसरा नंबर क्या आ गया, 6। अब आपको सिखाया था हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसका मतलब आपने इसको स्प्लिट करके ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 आए। नंबर है जिनको आपने स्प्लिट करना है वो है -5। -5 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करके आंसर बने 6। तो -5 को अगर आप -3 और -2 लिखेंगे, इनको ऐड करने पे तो -5 बन जाएगा, और जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा 6। इतना सोच लेने के बाद आप क्या करते थे, इस -5x की जगह लिख देते हैं -3x -2x प्लस 6। अब आप इस तरह से दो दो टर्म को ज्वाइन करके ग्रुपिंग करते हैं। पहले दोनों में से क्या कॉमन है, x, ये आ गया आपका x -3। इन दोनों में से क्या कॉमन है, बाहर -2 और 6 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए। -2 बाहर आ गया, यहाँ रह गया आपका x। क्योंकि बाहर माइनस लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ आ गया -2 कॉमन आ गया। 6 को आप 2 × 3 लिखते हैं, 2 बाहर चला गया, बाकी बच गया आपका 3। अब ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन है उसे बाहर निकालो। ये आ गया आपका x -3। फर्स्ट टर्म में से क्या बचा, x, और सेकंड टर्म में से -2। तो x² -5x प्लस 6x, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके दो फैक्टर्स बन गए, x -3 x -2। यही काम जो आपने अब 8th का ये टॉपिक रिवाइज किया है, आज हम अपनी एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। इस मेथड को आपने एक बार रिवाइज कर लिया। चलो अब हम चलते हैं अब इसके क्वेश्चंस पे। 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, solve the following quadratic equation using factorization method। फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, लेट अस डिस्कस दोस पार्ट्स विद यू। फर्स्ट पार्ट इज x² -3x -10 = 0। अब हम इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। x² -3x -10 = 0। आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, आपने -3 के ऐसे दो पेयर बनाने, ऐसा एक पेयर बनाना है जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करो -10 आना चाहिए, और उनको जब आप ऐड करते हो तो -3 आना चाहिए। अगर 10 के फैक्टर्स देखो तो ये हो गया 5 और 2, तो आपका नंबर क्या बनेगा, -5 + 2। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो -3, मल्टीप्लाई करते हो तो -10। इतना सोच लेने के बाद अब आपने यहाँ क्या करना है, -3x की जगह लिखना है -5x + 2x -10 = 0। नाउ यू विल ग्रुप द टर्म्स।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इन दोनों में से आपका कॉमन आ गया x, x माइनस 5, और इन दोनों में से आपका कॉमन आ गया 2, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस से टर्म सेपरेटेड होती हैं। ये होगी आपकी फर्स्ट टर्म, ये होगी सेकंड टर्म। इन दोनों में से अब कॉमन आ गया आपका x माइनस 5, फर्स्ट टर्म में से बचा x, यहाँ से बचा आपके पास प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0। यहाँ पहला फैक्टर है x माइनस 5, दूसरा है x प्लस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। अगर आपने बड़े अच्छे से अब तक मैथ्स पढ़ा है, नंबर सिस्टम पढ़े हैं, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होगा, इट मींस उन दोनों में से कोई एक 0 है। अगर दोनों ही नॉन जीरो नंबर है तो उनका प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो या तो ये नंबर 0 होगा या ये नंबर 0 होगा। इट मींस आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस 5 0 है, 5 को उधर ले जाओ, x क्या बन गया 5, और अगर ये 0 है तो x क्या आ गया माइनस 2। तो आपका आंसर क्या बना, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 5। तो इसको हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्यूशन मींस ऐसी वैल्यू आपने ले ली x की जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। मींस अगर आप x को यहाँ 5 पुट करेंगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, और अगर आप x को माइनस 2 पुट करेंगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा सोल्यूशन नहीं हो सकते, दो से कम हो सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट द मोस्ट 2 zeros, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसकी 2 zeros हो सकती हैं। तो वही जो बात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो से हम बोलते थे, यहाँ अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में उस वर्ड को जीरोस नहीं बोल के उस वर्ड को हम रूट्स बोलेंगे। सो यू कैन से रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -2 एंड 5। रूट्स, सोल्यूशन, ये दोनों एक ही बात है, लेकिन इसके दो से ज्यादा सोल्यूशन नहीं आ सकते, ये तुम्हें क्लियर होगा। दो से कम आ सकते हैं, रियल नंबर उनके सॉल्यूशन नहीं होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आप इस क्वेश्चन को जल्दी से रनिंग एंड में नोट कर लीजिए। यू हैव 1 minute ओनली, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में भी किसी को कुछ पूछना है, देन यू मे रेज योर हैंड। Let us discuss one more part. टू एक्स square plus x minus 6 is equal to 0. Here middle term is 1. Coefficient of middle term is 1. B is equal to 1. And product of extreme terms 2 into -6 is equal to -12. तो आपके पास दो नंबर बने, एक तो 1 और एक आ गया -12। तो अब आपने ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करने पे 1 बने और मल्टीप्लाई करने पे -12। क्योंकि यहाँ -12 है तो नेचुरली एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का। अब आप 12 के फैक्टर्स सोचना शुरू कीजिए। 4 3 12 है, तो इसमें हम किसको प्लस ले किसको माइनस ले। अगर मैं +4 -3 ये दोनों नंबर लेती हूँ तो मल्टीप्लाई करके तो -12 आ जाएगा, और इनको ऐड करके क्या आ जाएगा 1। एड सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन इज आल्सो द एडिशन विद द चेंज ऑफ साइन ओनली। 4 + -3 यू विल गेट 1। तो अब आपने क्या करना है, इतना थिंक आउट करने के बाद कि आपका एक नंबर 4 है और दूसरा नंबर -3 है, तो इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है। इन प्लेस ऑफ x यू विल राइट +4x
minus 3x minus 6 is equal to 0. Now you are going to group the terms. Here 4 terms are there. You are to make 2 groups out of these 4 terms. पहले दोनों term को collect करके आपने एक group बना लिया. From here 2x square plus 4x and other term is minus 3x minus 6. इनमें देखो क्या common है, x square मतलब x is appearing 2 times. And here it is x. One number is 2, other is 4. Both can be divided by 2. Therefore, one common number is 2 and other is x. अब यहाँ 2x square से आपका 2 बाहर चला गया, x बाहर चला गया. You are left with 1x only. Plus 4 को 2 से डिवाइड करो, you will left with 2 and x तो वैसे ही कॉमन चला गया. तो यहाँ से आपका 2x बाहर आ गया, अंदर बच गया x प्लस 2. इन दोनों के पास माइनस है, अंदर हमें यहाँ ब्रैकेट में प्लस चाहिए, इस माइनस को भी कॉमन ले लो. 3 और 6 ये दोनों 3 के टेबल पे जाते हैं, तो एक नंबर 3 कॉमन ले लो. 3 बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, यू आर लेफ्ट विद x ओनली. ये माइनस बाहर चला गया तो इसकी जगह साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव आ गया. अब 3 को 6 से डिवाइड करो तो 2. अब आपने इन दोनों टर्म्स में देखना है कि आपके पास कोई कॉमन है. अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड पे चल रहे हैं और अगर आपने फैक्टर्स इस तरह से सोच के सही बनाए हैं, x प्लस 2 इज कॉमन, 2x minus 3 is equal to 0. Two factors are x plus 2 and 2x minus 3. Again, when product of two number is 0, one of them is 0. Either x plus 2 is equal to 0, या तो x plus 2 0 होगा या 2x minus 3 0 होगा. तो x आ जाएगा आपका -2 और 2x minus 3 is equal to 0. From here x is equal to 3/2. तो इसका आंसर क्या बना आपका? 2 zeros are -2 and 3/2.